आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िला सिद्दीक। आज देखेंगे खास खबर में कौमी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज गाजा जंगी बंदी से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई, जबकि हिंदुस्तान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस मामले पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैरत का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने एक सवाल ट्वीट किया कि ये चौंका देने वाली बात है कि मोदी हुकूमत ने कौमी मुत्तहिदा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगी बंदी और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद से परहेज़ किया। उन्होंने कहा कि गाज़ा में इजराइल के हाथों 7,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें 3,000 से ज़्यादा बच्चे और 1,700 से ज़्यादा ख़वातीन हैं। गाज़ा में कम से कम 45% मकानात तबाह हो चुके हैं। 14 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अमन के वक्त में भी गाज़ा के बाशिंदों को मुकम्मल निकाहबंदी का सामना है और उन्हें इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है। जंग शुरू होने के बाद से हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि एक इंसानी मसला है, सियासी नहीं। करारदाद पर परहेज़ करते हुए ग्लोबल साउथ, साउदर्न एशिया और ब्रिक्स में हिंदुस्तान तन्हा खड़ा है। भारत शहरी ज़िंदगी से मुतालिक मामलात पर क्यों परहेज़ करता है? गाज़ा में इमदाद भेजने के बाद परहेज़ क्यों? एक दुनिया एक ख़ानदान का क्या हुआ? और वो विश्वगुरु? ओवैसी की ये तनकीद सच में सोचने लायक है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।